ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के महान सूफी संतों में से एक हैं, जिनकी शिक्षाएं और जीवन परोपकार ईश्वर भक्ति और मानवता के आदर्शों का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका जीवन न केवल आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह मानव जाति के लिए सेवा और प्रेम का संदेश भी देता है। प्रारंभिक जीवन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। उनका परिवार समृद्ध और धार्मिक था। बचपन से ही वे धार्मिक और परोपकारी विचारों से प्रभावित थे। उनके पिता का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन था और उनकी माता का नाम बीबी उम्मुल वरा था। बचपन में उन्हें एक बगीचा और एक पवन चक्की विरासत में मिली। एक दिन एक फकीर उनके गांव आया। ख्वाजा साहब ने फकीर का स्वागत किया, उसे भोजन कराया और उसकी सेवा की। उस फकीर ने उन्हें एक रोटी दी और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें अल्लाह की राह मिलेगी। इस घटना के बाद ख्वाजा साहब का रुझान आध्यात्मिकता और ईश्वर की भक्ति की ओर हो गया। उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। आध्यात्मिक यात्रा। अपनी आध्यात्मिक खोज में उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा की और सूफी संतों से ज्ञान प्राप्त किया। बुखारा और समरकंद जैसे उस समय के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में उन्होंने इस्लामिक ज्ञान और सूफी दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव मदीना शरीफ था। यहाँ उन्होंने रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मौजूदगी महसूस की। एक रात ख्वाजा साहब ने सपना देखा जिसमें रसूल अल्लाह ने उनसे कहा, भारत जाओ और वहां इस्लाम का संदेश फैलाओ। इस आदेश ने उनके जीवन को नई दिशा दी। भारत आगमन और अजमेर शरीफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और सबसे पहले लाहौर में कुछ समय के लिए रुके। वहां से वे दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर आए। अजमेर उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान के शासन में था। उन्होंने यहां अपना निवास बनाया और अपनी शिक्षाओं और व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया। ख्वाजा साहब की दुआओं और करामातों के कई प्रसंग मशहूर हैं। एक वाकया है कि जब अजमेर में पानी की भारी कमी थी, उन्होंने दुआ की और सूखी जमीन पर पानी की धाराएं बहने लगीं। उनके इस करिश्मे ने उन्हें आम जनता में गहरी श्रद्धा दिलाई। राजा के दरबार में चमत्कार। एक बार राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ख्वाजा साहब को बुलाया गया। उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। जब वे दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और उनके विरोधियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा के दरबार में इस चमत्कार ने ख्वाजा साहब की प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। गरीब नवाज का खिताब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज, गरीबों का मददगार कहा जाता है। उनकी दरगाह पर हर धर्म और वर्ग के लोग आज भी श्रद्धा से आते हैं। ख्वाजा साहब का मानना था कि भूखे को भोजन कराना और जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। एक मशहूर वाकया है कि एक भूखा व्यक्ति उनके पास आया। ख्वाजा साहब ने अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया और कहा, भूखे को खिलाना अल्लाह की सबसे बड़ी बंदगी है। उनका जीवन गरीबों, पीड़ितों और बेसहारों के लिए समर्पित था। शिक्षाएं और विचार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने इंसानियत, भाईचारा और ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश दिया। उनका मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य मानव सेवा है। उनके प्रमुख उपदेश इस प्रकार हैं, प्यार और भाईचारा, सभी इंसानों से प्रेम करो और आपसी सद्भाव बनाए रखो। मानव सेवा, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर भक्ति, अपने जीवन को अल्लाह की इबादत और नेक कार्यों के लिए समर्पित करो। सहिष्णुता, सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करो। अंतिम समय और विरासत। ख्वाजा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में खुद को पूरी तरह इबादत में समर्पित कर दिया। 1236 ईस्वी में उन्होंने अजमेर में अंतिम सांस ली। उनके आखिरी शब्द थे, अल्लाह का हर अमल उसके बंदों के लिए रहमत है, मैं उसी की ओर जा रहा हूं। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है, जो विश्व भर के सूफी अनुयायियों और भक्तों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर साल उर्स का आयोजन होता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी इंसानियत, मोहब्बत और सेवा का आदर्श उदाहरण है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और धर्म वही है जो मानवता के कल्याण के लिए हो। उनका संदेश समय और स्थान की सीमाओं से परे है
और हर युग में प्रासंगिक रहेगा।